नमस्कार दोस्तों। एक माँ जो घोड़े पर सवार थी, एक तलवार जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बिजली बन गई थी, और एक नन्हा सा बच्चा जिसे माँ ने जंग के बीच अपनी पीठ से बांध लिया था। पर सवाल ये उठता है, झांसी की रानी तो शहीद हो गई, लेकिन उसके बेटे का क्या हुआ? 1857 का साल भारत में आज़ादी की पहली चिंगारी भड़क चुकी थी और झांसी उस चिंगारी का एक ज्वालामुखी बन चुका था। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका असल नाम मणिकर्णिका था, उसने राजा गंगाधर राव से विवाह किया था। दोनों ने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम रखा गया था दामोदर राव। अंग्रेजों ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया था। तोपे गरज रहे थे, दीवारों पर गोलियां बरस रही थी। रानी के पास न सैन्य था न सहारा, लेकिन एक माँ थी जिसके पास उसका लाल था, वही छोटा दामोदर राव, जिसे रानी ने अपनी कमर से बांध लिया था और मौत के सामने से गुजरते हुए झांसी के महल से कूद गई थी। जहां दूसरे अपनी जान बचाने की सोच रहे थे, वहां एक माँ अपने बच्चे को लेकर अपने राज्य को बचाने निकल गई थी। 18 जून 1858 ग्वालियर के मैदान में भारत की एक महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। तलवार चलती रही, खून बहता रहा और एक माँ मिट्टी से लिपट गई। लेकिन उस गुलगुलाहट के बीच एक नन्हा सा बच्चा था, दामोदर राव। सवाल ये उठता है, माँ तो देश के लिए शहीद हो गई, पर उस माँ के लाल का क्या हुआ? उस बचपन का क्या हुआ जो जंग के धुन में खो गया? मौत के साये में एक माँ अपने लाल को बचाकर चली गई थी, लेकिन उस लाल की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ उसके माँ की कहानी खत्म हुई। रानी के बहादुर सिपाहियों ने छोटे दामोदर राव को झांसी के बाहर निकल दिया था। लंबी और कष्ट भरी यात्रा के बाद वे बिथुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक साधु के रूप में जीवन गुजारा। जिस माँ ने जंग की मैदान में अपने लाल को कमर से बांधकर मौत से भिड़ने का साहस किया, उस माँ के उस वीर लाल का नाम इतिहास ने याद रखना जरूरी नहीं समझा। माँ तो अमर हो गई, लेकिन उसके बेटा का वजूद ढूंढता रहा अपनी पहचान। दामोदर राव ने ब्रिटिश सरकार से पेंशन की दरखास्त की थी, लेकिन अंग्रेजों ने उनका लीगल हायर होने का दावा भी कबूल नहीं किया था। वे गरीबी में, अपमान में और एक व्यथा के साथ जीते रहे। उनकी आखिरी जिंदगी मुंबई की एक छोटी सी झोपड़ी में बीती, जहां उन्होंने 1906 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दामोदर राव ने एक पुस्तक लिखी थी, माझा जीवन चरित्र, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की दर्द को शब्दों में उतारा। यह किताब सिर्फ एक जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि उस औलाद की चीख है जिसे देश ने भुला दिया। हमने झांसी की रानी को याद रखा, लेकिन क्या हमने उस माँ के लाल के लिए कभी कोई यादगार बनाई? क्या हमारे सिलेबस में उस बच्चे के जिक्र है जिसे अपनी माँ के साथ लड़ना पड़ा एक साम्राज्य से? इतिहास ने रानी को अमर किया, लेकिन उसके लाल की चीखें हवा में खो गई। आज अगर तुम झांसी के किला को देखने जाओ, तो एक पल के लिए सोचना उस माँ को जो घोड़े पर सवार थी, और उस बच्चे को जिसे उसने अपने से बांध कर लड़ाई लड़ी थी। क्या हम दामोदर राव के लिए एक दुआ बोल सकते हैं? क्या हम उनके लिए एक यादगार बना सकते हैं अपने दिल में? अगर आपको एक कहानी दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय झांसी की रानी लिखें और इसी कहानी को शेयर करें ताकि दामोदर राव का नाम कभी ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही सच्चाई से भरी भूल चुकी कहानियों के लिए। नमस्कार।